साथियों आज टॉप 75 आर्टिकल्स को देखेंगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये 75 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपको देखने ही चाहिए। देखिए जैसे अभी दिल्ली पुलिस का आपका पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हर शिफ्ट में केवल अनुच्छेद से पूछा जा रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद और आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका आने वाला 2025-26 में जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आपको कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे और बिल्कुल अंत तक लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टि से पूछा है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगर मूल संविधान में पूछे कि कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं तो मूल अनुच्छेदों में जो है ना 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान से देखिएगा, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। करेक्ट है साथियों, अनुच्छेद 1 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है, अनुच्छेद 1। बिल्कुल फास्ट क्लास करेंगे, बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। साथियों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जो है ना नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में, यानी ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, इनमें समानता के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 14 से 18। बात करें अगर साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समता प्रदान करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट है साथियों, अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। साथियों अनुच्छेद 15 बताता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल वर्जित है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध बताया गया है। तो अनुच्छेद 15 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपरिष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। अपरिष्टता का अर्थ होता है साथियों छुआछूत, और छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। करेक्ट है, अनुच्छेद 17 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखना साथियों, आर्टिकल 19 में जो है ना भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19 के 1 का खंड ए में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। याद रखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी एक दोषी हो, ठीक है, कोई भी एक दोषी हो, उसको अगर उसी दोष कोई एक मान लेते कोई एक उन्होंने गुनाह किया है, कोई चोरी किया है, उसके लिए वो सजा काट चुका है जेल में, तो दोबारा उसी दोष के लिए उसको सजा नहीं हो सकती है। इसका प्रावधान जो है ना अनुच्छेद 20 में किया गया है।
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान भी करता है अनुच्छेद 20। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है ना साथियों, ये जीवन के अधिकार से संबंधित है, या जीने की स्वतंत्रता हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। जीवन एवं व्यक्तिगत देखो जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 21 में दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 21 में ही ए को जोड़ा गया था इसमें, इस अनुच्छेद के तहत। और आपको बताना है, या मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो अनुच्छेद 21A है इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको साथियों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये जो है ना बिल्कुल, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 का ए में, ठीक है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अनुच्छेद 22। और ये अनुच्छेद 22 जो है ना कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण भी प्रदान करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो भाई करेक्ट है अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो याद रखना अनुच्छेद 24। बेसिकली अगर बात करें आर्टिकल 24 तो ये बाल श्रम का निषेध करता है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार या धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अनुच्छेद 25 से 28 जो है ना यह धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? साथियों करेक्ट होगा अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? याद रखिए अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32 की बात करें ना तो साथियों देखिए अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है ना सुप्रीम कोर्ट, वो रिट भी जारी करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, डबल स्टार मार्क कर लेना। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 37 में, आर्टिकल 37 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? ध्यान से देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 38 यानी आर्टिकल 38। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? साथियों करेक्ट होगा अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? देखिए करेक्ट होगा यहाँ अनुच्छेद, याद रखना अनुच्छेद 39 का ये। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो है ना मूल अधिकार के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोनों चीज़ें, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो साथियों, कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? याद रखिएगा, आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? देखो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना साथियों, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? भाई करेक्ट होगा अनुच्छेद 51 का ए में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? करेक्ट है साथियों अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55। साथियों, सभी ने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? देखिए, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो पेपर हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतनी मेहनत करते हैं, बस आप एक लाइक कर दे तो उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है साथियों जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से लेकर 78, आर्टिकल 52 टू 78। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो देखो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है साथियों? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 61। देखिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का केवल एक ही विधि है, वो है उन पर महाभियोग पारित करना, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी बताए थे ना आपको, अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? याद रखिएगा आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से है ना, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकंड थोड़ा सा है ना, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान ये तो मैंने बता दिया ना आपको, आर्टिकल 63 में। यहाँ पर क्या बताया गया है? अच्छा, चुनाव से संबंधित ना। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो साथियों आर्टिकल 66 याद रखना, अनुच्छेद 66। और अभी आपके 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं ना, कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी, मैंने आपको बताया है करेंट अफेयर्स में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो साथियों आर्टिकल 72 याद रखना, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? देखिए करेक्ट है साथियों अनुच्छेद 74 का खंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका प्रावधान जो है ना अनुच्छेद 75 में किया गया है, आर्टिकल 75 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम को निर्धारित करता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? तो आर्टिकल 76 के तहत किसकी नियुक्ति होती है? भारत के महान्यायवादी की साथियों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भाई याद रखना, राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में 552। ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों से संबंधित है? याद रखिए आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा साथियों आर्टिकल 93 में, अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? करेक्ट है अनुच्छेद 98 यानी आर्टिकल 98। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की जो गणपूर्ति है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 में इसका उल्लेख किया गया है। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 105 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट है अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? याद रखना अनुच्छेद 110 जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 120 में किया गया है साथियों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? करेक्ट है साथियों अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भाई जो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 127। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? तो देखिए इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 129 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान या सीट जो है वो दिल्ली में है? यानी कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, वो दिल्ली में ही होगा? याद रखना अनुच्छेद 130 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो भाई इनमें से कौन सा अनुच्छेद है साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? करेक्ट है अनुच्छेद 140। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? यानी सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे देगा वो सभी कोर्टों को, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, सबको मानना पड़ेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 141 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान या भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को विशेष श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेगी? तो भाई करेक्ट है साथियों अनुच्छेद 144 में ये कहा गया है। अगला भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख है? तो राइट होगा अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो देखो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 139।
ऑप्शन माफ करना अनुच्छेद 149 ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो भाई यह प्रावधान जो है ना साथियों कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये अनुच्छेद 153 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 154 ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान शक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की समाधान शक्ति से संबंधित है? देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो देखिए राइट होगा साथियों अनुच्छेद 166। बिल्कुल क्विक रिवीजन करा रहे हैं साथियों जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? करेक्ट है अनुच्छेद 168 में ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका उल्लेख जो है ना अनुच्छेद 198 में किया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226, यानी अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है वो रीट जारी करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से है? तो करेक्ट होगा अनुच्छेद 244 का खंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामलों या मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए करेक्ट आएगा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? तो ये कहता है अनुच्छेद 265 में ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? देखिए करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 279 का ए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसका मैं आंसर बता दूंगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है, यानी वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 290? चलिए इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन और है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 300 का ए में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेस्ट जो आर्टिकल्स थे वो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिया। आपका चाहे कोई भी पेपर हो साथियों, सब एग्जाम के लिए रामबाण सेशन है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये सेशन आपको कैसा लगा है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, चाहे टॉपिक वाइज हो, मिक्स क्वेश्चन हो, मैं आपको डेली कराता हूँ, तो क्लासेस आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।